अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MRK वॉक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा आज रिटायर्ड हो गए हैं। अब वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। काजी फायज ईसा ने एज अ जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ओथ लिया था वो 2014 में लिया था और उसके बाद वो 2023 में 17 सितंबर को वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने ओथ लिया और फिर वो 13 माह तक इस ओहदे पर वो फायज रहे हैं और आज 25 अक्टूबर 2024 को वो रिटायर्ड हो गए हैं। उनके एजाज़ में गुज़िश्ता रोज़ इशाया भी रखा गया बार कौंसिल की जानिब से और आज जो है वो उनके लिए लास्ट उनका जो वर्किंग डे था या लास्ट उनका जो सर्विस डे था, लास्ट सर्विस डे पे उनके लिए जो आज फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया। फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो हर चीफ जस्टिस जो भी होता है उनके लिए ये तकरीब का इनेकाद किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट रूम नंबर 1 में। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फायज ईसा, उनके लिए भी तकरीब का इनेकाद किया गया। फुल कोर्ट रेफरेंस का जो तकरीब होती है वो कोर्ट रूम नंबर 1 में रखी गई, जिससे उन्होंने खिताब भी किया और उनके जो 16 दीगर जजेस हैं वो भी उन्होंने भी शिरकत की। फुल कोर्ट रेफरेंस में वो मौजूद थे, कुछ गैर हाजिर भी रहे हैं और जो टॉप ऑफ द लिस्ट नाम है वो मंसूर अली शाह का है, वो इससे इस तकरीब से गायब रहे हैं और उन्होंने जस्टिस साकिब निसार की भी ये तकरीब जो है वो उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस उनका उसकी तकरीब में भी वो शरीक नहीं हुए थे। और जो जस्टिस काजी फायज ईसा हैं उनकी अहलिया और दीगर जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने भी शिरकत की है और इस जो रेफरेंस है, जो फुल कोर्ट रेफरेंस है, उसकी तकरीब से खिताब करते हुए काजी फायज ईसा ने कहा, उन्होंने अपनी करियर का किस तरह से आगाज़ किया, उन्होंने वो सब कुछ बताया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जस्टिस काजी फायज ने कहा कि मुझे एक दफ़ा जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने इनको बुलाया और जब वो उनसे मिलने आए थे कि मैं फायज ईसा कह रहे थे कि मैं डर रहा था कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो मुझे शायद डांटने के लिए बुलाया है, क्योंकि उस टाइम पे मैं अखबार में लिखता था। तो मैंने कहा कोई बात ना गुजर गई होगी उनसे, उनको जो मैं अखबार में लिखता हूँ, तो इस वजह से डांटने के लिए शायद उन्होंने मुझे बुलाया है। लेकिन जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कि बलूचिस्तान में इस टाइम कोई जज नहीं है, आपको वहाँ की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप चीफ जस्टिस बन जाए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद ज़िंदगी जो है मेरी बदल गई। जो फायज ईसा हैं उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जो काम किए उनके लोगों को मालूम है, बलूचिस्तान में जो किया इसमें अहलिया का किरदार था, लेकिन अहलिया ने उनका क्रेडिट लेने से, अपना नाम लेने से उन्होंने मुझे मना किया कि मेरा नाम सामने ना लाया जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि कभी गॉस लिस्ट बनाने में दखल नहीं किया, हो सकता है पेपना फैसले गलत किए हों। एक कागज़ एक पार्टी के लिए जो है वो फ़ायदा होता है तो दूसरे के लिए के ख़िलाफ़ होता है। हकीकत क्या है, सच क्या है, सिर्फ अल्लाह जानता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंसाफ देना हमारा फ़र्ज़ है। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे रह गए हैं। जब वो ये खिताब करते थे तो कुछ घंटे रहते थे, लेकिन जब तक मैं आप लोगों को ये डिलीवर कर रही हूँ तो वो अब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा बन चुके हैं। अच्छा, उनके लिए बेस्ट विशेस हैं उनके फ्यूचर के लिए। रिटायरमेंट के बाद होप सो वो अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट ख़बर ये है, इसी के साथ कनेक्ट होती है और वो ये है कि उनकी तकरीब में जैसे कि मैंने आप लोगों को मेंशन किया कि जो मंसूर अली शाह हैं उन्होंने वो गायब रहे हैं और उन्होंने शिरकत नहीं की। इनकी फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस काजी फायज ईसा की लिए जो मुनक्किद की गई थी तकरीब उनके एजाज़ में, रिटायरमेंट के उनके एजाज़ में जो तकरीब थी, तो उससे वो गायब रहे और उन्होंने जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उनको लेटर लिखा है। वो जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने बड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने जो पॉइंट्स मेंशन किए वैलिड भी हैं कुछ, तो खैर वो आप लोगों के सामने रखती हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में कहा कि आईनी हदों से तजावुज़ पर पहले भी रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहात मजीद परेशान कुन है। चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। सीनियर जज ने लिखा कि उन्होंने 2019 में जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी हिस्सा नहीं लिया था, जो कि इनके दायरे इख्तियार से बाहर हो गया था। जस्टिस मंसूर ने लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा शितर मुल्क की तरह रेत में सर रखे हुए
अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से ताल्लुक रहे। मुदाखलत के खिलाफ खड़े होने के बजाय उन्होंने बैरूनी ताकत के लिए दरवाज़ा खोलकर अदलिया के मुकद्दस किरदार को धोखा दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ना तो अदलिया का दिफा करने की हिम्मत दिखाई और ना ही इखलाकी कुव्वत, बल्कि उन लोगों को मौका फराम किया जिन्हें उन्होंने अपने मफाद के लिए अदालतों को कमज़ोर करने की कोशिश की और इस तरह कानून की हुक्मरानी की बुनियाद से समझौता किया। जस्टिस मंसूर ने अपने खत में लिखा कि उनके मुकदमात ने इज्तिमाई और अदालती हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी एहतराम के लिए सरी नज़रअंदाज किया। सीनियर जज ने लिखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कदर की निगाह से नहीं देखा और तौहीन अमैस और बेशर्मी के साथ तजावुज़ किया है कि उन पर अमल दरामद नहीं हो सकता। उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दौर को कमज़ोर, बदला लेने और इंतजामी मामलात के लिए पस्त रवैया से जोड़ा है। जस्टिस मंसूर ने आखिर में लिखा कि मैं माजरत खां हूं, मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में खड़ा नहीं हो सकता। सो उन्होंने माजरत की और काफ़ी वो गुस्से में ऐसे लगे कि उनकी जो अंदर गुबार था वो उन्होंने इस लेटर में लिखा है, जो कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार को लिखा। तो उसमें उन्होंने जो माजरत की है इस रेफरेंस में शिरकत के लिए, जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में रखी गई थी, तो उसमें सही गुस्से, गम और गुस्से का शिकार नजर आए, खूब गुबार निकाले उन्होंने दिल का। खैर, बात करते हैं जो चीफ जस्टिस हैं नेक्स्ट, जस्टिस याया आफरीदी। वो उन्होंने भी, जैसा कि मैंने कहा था कि वो इस रेफरेंस से जो है वो खिताब करेंगे और उन्होंने खिताब किया है। जो फुल कोर्ट रेफरेंस था उससे उन्होंने खिताब किया और साथ उन्होंने जो अच्छा वक्त गुजारा है जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ उन्होंने वो मेंशन किया है और किस तरह से उनसे गाइडलाइंस भी मिलती रही हैं, वो भी सब कुछ जो याया आफरीदी हैं जस्टिस, जो कि चीफ जस्टिस हैं, अब कल ऑफिशियली वो बन जाएंगे 26 अक्टूबर 2024 को, उन्होंने अलविदाई रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया है, काजी फाइज ईसा के साथ अच्छा वक्त गुजरा है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से बहुत कुछ सीखने को मिला, याया आफरीदी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की कमी बहुत महसूस होगी और आज उनकी जो फीलिंग्स है उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनको अलविदा कहने में बहुत मुख्तलिफ किस्म के उनके जो एहसासात हैं वो हैं। एक तरफ दुखी हूँ क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी याद आएगी, आपने हमें हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रखा है। काजी फाइज ईसा एहसासात रखने वाले इंसान हैं, मुस्कुरा कर बात करेंगे। जो चीफ जस्टिस जो हैं काजी फाइज ईसा की शाइस्ता जवाब से आप मानूस हो जाएंगे। अगर आप उनके साथ उनको तंग करेंगे या गुस्से में उनकी कोई बराबरी नहीं है, उनके गुस्से के वक्त सिर्फ अल्लाह ही आपकी मदद कर सकता है। मैंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गुस्से का कई बार तजुर्बा किया, तजुर्बा जो है वो अच्छा नहीं रहा। तो लेटर नोट में बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने जो है वो ये अपना एड्रेस किया है और अच्छे अल्फाज में उन्होंने उनको जो है वो एक ऐसे कहें कि फेयरवेल दिया है, फेयरवेल स्पीच की है और बड़े अच्छे अंदाज से फेयरवेल स्पीच थी जस्टिस याया आफरीदी की। काफ़ी उन्होंने उनको मोटिवेट किया, ऐसे कहें कि रिटायरमेंट का टाइम ऐसा होता है कि जब आप बड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं और बड़े आपके डिफरेंट किस्म की फीलिंग्स होती हैं, तो उस टाइम में आपके लिए इस तरह के आपके जो कोलीग्स होते हैं, जो सपोर्टर्स होते हैं आपके, वो आपको कुछ अच्छे अल्फाज में अलविदाई जो फेयरवेल स्पीच होती है, वो अच्छे अल्फाज से फेयरवेल जो वर्ड्स होते हैं वो आपके लिए कुछ अच्छे अंदाज से अदा कर दें तो वो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। और जस्टिस याया आफरीदी ने भी यूं ही किया, फेयरवेल जो उन्होंने स्पीच की वो बहुत अच्छी थी और उनको बड़ी मोटिवेट किया और बड़ी ही एक ग्रेसफुल स्पीच कहें कि उन्होंने की है। जस्टिस याया आफरीदी ने, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी स्पीच को। खैर, आज की व्लॉग से इतना ही, आप लोग से मुलाकात होगी नई व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।